अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। और वो रिलेशंस कौन से हैं? हमारे पास जो चैप्टर है वो है एंगुलर मोशन का। और हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नंबर वन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद हमारे पास होगा लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड रिलेशन। और थर्ड रिलेशन होगा हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो बगैर टाइम जाया किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन रिलेशंस को हम ड्राइव करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें हमारे पास जो है, इसका जो रिलेशन होगा वो किस तरह से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो या आपके पास ये रिलेशन कुछ ऐसा भी आ सकता है कि टू प्रूव प्रूफ एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब एस यहाँ पे क्या है? ये लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा यहाँ पे क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले हमने टॉपिक किया था, हमने डिस्कस किया था लीनियर अपना सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को और एंगुलर एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन है हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे आप देखें कि या तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, टू प्रूव दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे हमने दो सिमिलर यहाँ पे हमने सर्किल्स बनाए हुए हैं। सर्किल्स में हम देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक एक बॉडी को हम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर बॉडी ऑफ मास है मूविंग फ्रॉम पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक। अब P1 से लेके P2 तक क्या है? दिस इज आर्क लेंथ, जो हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये एंगल सबटेंड हो रही है कहां पे? एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ये चीज आपकी क्या कहलाती है? दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल, ये एक सर्किल हो गया। दूसरे सर्किल में आप देखें कि वहां पे भी हमारे पास पॉइंट P1 भी है और पॉइंट P2 भी है, और वहां पे भी हमारे पास आर्क लेंथ है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। और डिफरेंस आपके पास क्या है कि P1 से लेके P2 तक ये आर्क लेंथ थोड़ी सी आपको ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, इसी हिसाब से ये पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक आपके पास ये जो आर्क लेंथ है, जिसको हम एस से नोट करते हैं, ये थोड़ी सी छोटी आपको नजर आ रही है। इसमें ये देखें कि एस जो है, जो आर्क लेंथ है, वेरीज विथ वेरिएशन ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि अगर ये वेरी होगा, ये चेंज होगा, आर्क लेंथ चेंज होगा, तो उसके साथ उसकी एंगल जो है, जो थीटा जो है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो भी इसमें एक वेरिएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका डिस्टेंस, ये जो एस है, आर्क लेंथ है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो एंगल भी यहाँ पे आपके पास उसमें भी एक वेरिएशन आ रही है। इसी हिसाब से यहाँ पे अगर P1 और P2 के दरमियान आर्क लेंथ जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया हमने, इसको बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आपको इस थीटा में भी एक वेरिएशन नजर आ रही है। तो हमने क्या किया? एक बॉडी को हमने कंसिडर किया, पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक मूव करी। अब इसके मुताबिक, इन दोनों सर्कल्स के मुताबिक एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके साथ? थीटा के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि एस वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ थीटा, दैट इज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के इक्वल होगा। अब हमारे पास एक रूल होता है कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे थीटा आपका सेम आ जाएगा। आर यहाँ पे किसकी जगह पे आ गया? इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने रिमूव किया, इज इक्वल टू आर, where r is the constant of proportionality and known as the radius of the circle। अब आप देखें कि यहाँ पे ये रेडियस और ये रेडियस आपको सेम नजर आएगी, मतलब लेंथ जो है रेडियस की वो आपकी बिल्कुल इक्वल नजर आ रही है। लेकिन इसके आर्क लेंथ में आपको फर्क नजर आया होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेडियस आपके पास क्या है? वो कांस्टेंट है, वो सेम है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको कांस्टेंट का नाम दे दिया, दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका? लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, और थीटा यहां पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और आर यहां पे क्या है? दैट इज द रेडियस। ठीक है, आर यहां पे इसके रेडियस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट रिलेशन,
रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, और नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या होगा, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जी, अब हमारे पास सेकंड रिलेशन है, और रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप फिगर में देखें कि यहाँ पे एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट, यहाँ से मूव करती हुई यहाँ तक वो जा रही है। तो यहाँ पे इसकी एंगल जो होगी वो θ1 होगी, और यहाँ पे जो इसकी एंगल होगी वो θ2 होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। इसी हिसाब से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो इसका जो आर्क लेंथ होगी वो डेल्टा एस के इक्वल होगी। ठीक है, एज वी नो दैट, कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एज वी नो दैट, कि हमारे पास वो रिलेशन क्या था, दैट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर के इक्वल। ये फार्मूला हमने कहां पे ड्राइव किया था, ये हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर ड्राइव किया था। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है, डेल्टा थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, इज इक्वल टू डेल्टा एस हमारे पास आर्क लेंथ होती है, और आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इसके रेडियस को। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, मतलब टाइम के हिसाब से आपने इसको डिवाइड करना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा के साथ डिवाइड में आ गया डेल्टा टी, इसी हिसाब से डेल्टा एस के डिवाइड में भी आ गया डेल्टा टी, और बाकी क्या है यहाँ पे 1 अपान आर है, तो इसको आप ऐसे 1 अपान आर अलग करके आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वी नो दैट कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है किसके, एंगुलर वेलोसिटी से, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी हिसाब से दूसरी हमारे पास क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, therefore delta s upon delta t is equal to, तो फिर ये आपके पास क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो वेलोसिटी v को। तो ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, और ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, v को रिप्रेजेंट करता है, और इसके डिवाइड में क्या है मेरे पास, r है, तो ये v अपॉन r हो गया। r यहाँ पे डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा r ओमेगा इज इक्वल टू v, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं वेयर v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को, और v यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लीनियर वेलोसिटी को। तो ये हमारे पास दूसरा रिलेशन है जिसका नाम है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास थर्ड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नंबर 3 लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन। अब हमने इसको ड्राइव करना है, इसका एक रिलेशन बनाना है कि वो रिलेशन हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले वी नो दैट इज वी नो दैट, कि आप किसके बारे में जानते हैं, हम जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में, जो हमने पहले एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो लीनियर उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहेंगे, और जो अब इस टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे जो दूसरी एक्सेलरेशन होगी जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एज वी नो दैट द लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, बट अभी अभी हमने एक रिलेशन ड्राइव किया, जो रिलेशन था बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, वो रिलेशन हमारे पास क्या था, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी इससे पहले जो हमने रिलेशन ड्राइव किया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, तो वो रिलेशन हमारे पास यहाँ पे, अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये v रिप्रेजेंट करता है लीनियर वेलोसिटी को और ओमेगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये v लीनियर वेलोसिटी है और ये भी v आपके पास लीनियर, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम है। तो आपने क्या करना है, इस v का वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट करना है। इसका मतलब है कि v की जगह पे आपने आर ओमेगा पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज a इज इक्वल टू वी एफ, v का वैल्यू क्या है आर ओमेगा, तो यहाँ पे वी एफ की जगह पे क्या लिखेंगे आर ओमेगा, इसके साथ f लगा हुआ है। f का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब है ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये फाइनल हो जाएगी, माइनस फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर ओमेगा, लेकिन इसके साथ क्या लगा है आई का मतलब है इनिशियल, तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल, इसके डिवाइड में क्या है आपके पास टाइम है। अब आप देखें तो आर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अब इसको कॉमन ले सकते हो, दैट इज a इज इक्वल टू आर, यहाँ पे कॉमन हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा ओमेगा f माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। अब ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से ये चेंज हो रही है। कौन सी चीज चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या है टाइम है, इसके डिवाइड में भी क्या है टाइम है। तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई रिप्रेजेंट करता है डेल्टा ओमेगा को। अब आप इसको पढ़ सकते हो, अब इसको कह सकते हैं कि चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या सिंपली आप इसको ऐसे कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इस ओमेगा एफ माइनस ओमेगा अपॉन टी का वैल्यू क्या है, ये, तो इसकी जगह पे ये जो है वो किसकी इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन को, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू आर। अब इसकी जगह पे ये चीज क्या है हमारे पास, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड रिलेशन, दैट इज a इज इक्वल टू आर अल्फा। पहला रिलेशन हमारे पास, फर्स्ट रिलेशन क्या था, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सेकेंड रिलेशन हमारे पास क्या था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, और वो रिलेशन में क्या ड्राइव किया, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। थर्ड रिलेशन जो अभी अभी हमने ड्राइव किया, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये हमारे पास तीनों रिलेशंस हमने ड्राइव कर लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये एंगुलर लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, और ये लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।